क्या क्या आप सब मेरे साथ गाओगे? कि तो गाना कुछ ऐसा है कि कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। हाँ जी हाँ, मैं वही हूँ, आपका प्यारा नीला दोस्त ग्रोवर, गली गली सिम सिम से। हाँ जी, ओहो, इतने लंबे चौड़े लंच ब्रेक के बाद मुझे पूरा यकीन है कि आप सबने पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना खा लिया होगा। हाँ जी, ओहो, क्या बात है, लगता है कम खाया। कोई बात नहीं, तो इसका मतलब है कि अब आप चुस्त और तंदुरुस्त बिल्कुल मेरी तरह हो गए होंगे। ओए, खाना नहीं खाया आप सबने? हाँ जी नहीं, बोलो हाँ जी। शाबाश। हाँ, तो इसका मतलब है कि अब वक्त आ गया है आपके दिमाग के हाथी दौड़ाने का। ओए ओए, हाथी नहीं, हाथी नहीं, हाँ हाँ, चूहे दौड़ाने का। चूहे नहीं यार, क्या होता है वो क्या होता है? ओ हाँ 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 हाँ, घोड़े, तपक 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 घोड़े। हाँ जी, तो अब सही टाइम आ गया है आपके दिमाग के घोड़े दौड़ाने का। हाँ हाँ हाँ, तो क्यों ना हम एक क्विज खेलें? क्या बोलते हो, तैयार हो? ओ ओ ओ ओ, उससे पहले खेलने से पहले प्लीज वेलकम आवर वेरी ओन मशहूर आरजे रौनक। तालियां। क्या बात है, मंगल बड़ा स्मार्ट है। नमस्ते अंकल। और अब फिर से जोर से तालियां बजा के बुलाओ स्टेज पे आरजे अभिनव को। शाबाश, जिंदा रहे पुत्र, जिंदा रहे। और अब वक्त है बुलाने का आरजे नितिन। हैं? आरजे नितिन नहीं? आ जाओ यार, तुम ही आ जाओ, अपने आप को खुद इंट्रोड्यूस करो। तालियां। What's your name, brother? मेरा नाम है लकी। ओए लकी, ओए लकी लकी, ओए अब बोले गोली खाना ठीक हो जाएगा। जोरदार तालियों के साथ आरजे लकी। क्या बात है, 3 आरजे और एक मैं। मुकाबला बराबर का लगता है। तो जी हाँ, हम एक क्विज खेलने वाले थे, क्या आप सब तैयार हो? हैं? क्या तैयार हो? ओके ओके ओके, तो बिना वक्त जाया करते मैं आपसे पूछता हूँ कि हरियाणा की राजधानी कौन सी है? हैं जी? शाबाश। और उत्तराखंड की? ओए देहरादून, शाबाश। और मध्य प्रदेश की? वाह वाह वाह, मेरे दोस्त है वहां का, सुरमा भोपाली। और जी, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? शिमला। ला ला ला, क्या गाना है, ला ला ला। अरे वाह, आप सब तो बहुत ही होशियार हो, हैं? बिल्कुल मेरी तरह। ओके ओके, तो आपको मैं बता दूं कि मैंने ये राज्यों के नाम क्यों लिए, क्योंकि मैं इन राज्यों में घूमकर अपने सारे दोस्तों से मिलकर यहाँ पे सीधा पहुंच गया रेडियो फेस्टिवल में। और बताओ तो, सोच के बताओ, दिमाग लगा के बताओ कि मैं कितने देर में पहुंचाऊंगा। 5 राज्य, सोच लो कितनी देर में पहुंचाऊंगा। Any wild guesses? आरजे रौनक, आप बताओ कितनी देर में पहुंचाऊंगा? ओके, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं पहुंच गया हूँ जी सीधे 15 मिनट में। आहा, चौंक गए? शाबाश। वो जी ऐसे कि
So we'll start with A for Abhinav, है ना? Hi guys, good afternoon. Good afternoon. Thank you so much for coming. यार बहुत अच्छा लगता है सामने किसी को देख के, क्योंकि स्टूडियो में हम अकेले होते हैं और एक शीशा होता है सामने, सिर्फ सूर्यास्त और सूर्योदय पीछे से दिख रहा होता है. So good to see you guys. My name is Abhinav और मैं शाम का शो होस्ट करता हूँ मिर्ची 98.3 पे 5 से 9 with अर्जित. So it's the अर्जित अभिनव शो. और आज यहाँ पे सिर्फ इंटरेक्शन के लिए आप लोगों के साथ में आया हूँ और कुछ दिमाग में प्रिपेयर्ड नहीं है कि मैं क्या आपको बताने वाला हूँ ऑनेस्टली. लेकिन आई स्टार्ट विद माई एक्सपीरियंस ऑफ रेडियो एंड कैसे वो शुरू हुआ था. सो रेडियो में मैं एज ए लिसनर मैंने सबको सुना है. जब रौनक भाई शाम का शो करते थे तब भी मैं रेडियो सुना करता था और एज ए लिसनर आई हैव ग्रोन माई सेल्फ. सो बहुत सारे प्राइजेस जीतता था, बहुत सारे कॉन्टेस्ट में पार्ट लेता था. तो उस मारे रेडियो स्टेशन जब मैंने देखा तो मुझे बहुत मज़ा आया और मुझे तब आइडिया नहीं था कि क्या होता है रेडियो. थिएटर ऑफ माइंड एक रेडियो का चीट वर्ड है जो रेडियो को इन शॉर्ट डिफाइन कर देता है. तो ये थिएटर ऑफ माइंड यही है कि आपको सामने कोई दिखता नहीं है और ये प्लस पॉइंट भी है और थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी माना जाता है रेडियो का. तो एज ए लिसनर मैं प्राइज जीतता था. मैंने देखा यार रेडियो स्टेशन कितना कूल है, आरजेस कितने कूल हैं और क्या ये मैं कर सकता हूँ. तो आई स्टार्टेड इट. तो मैं बहुत तरीके की आवाज़ें निकालता था, जैसे अभी पपेट आरजे ग्रोवर सर निकाल रहे थे. तो ऐसे ही मैं भी बहुत सारी आवाज़ें निकालता था स्कूल में, टीचरों की और घर में पड़ोसियों की. तो बॉलीवुड की आवाज़ें मैं देखता था. तो मेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस स्कूल में मैंने फेयरवेल में दी थी. उससे पहले मैं कभी स्टेज पे नहीं चढ़ा था. तब तक रेडियो में मैं सिर्फ प्राइजेस जीतता था. सो आई स्टार्टेड विद मिमिक्री. सो मैं बहुत सारी आवाज़ें करता था. हाय दिस इज फरहान अख्तर और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में रिवाइटल की जगह एक एमवे भी है तो वो भी लिया करो. नारा मेरी लॉन्ड्री का. सो ये आवाज़ें करता था. अक्षय कुमार की मैं करता था. हाय दिस इज अक्षय कुमार. अरे तभी से क्या हो गया, डांट क्यों रहे हो? आराम से भाई. यो निकर ओए ताश. हाँ अभी 2 मिनट दो. शाहजहां ने प्यार में ताजमहल बनवा दिया, हम बीवी के लिए संटास ना बना सके. सो यार और एक और आवाज करता था मैं. आप गेस करिए कौन सी. ये आवाज किसकी है भाई? चुप हूं मैं. अब निकाल ले तो. अरे मेरे प्यार है भाइयों बहनों. सो ऐसे मैं मतलब बहुत सारी छेड़खानी करता रहता हूँ और मेरे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे. हाँ कोई मिल गया क्या जादूगी मैं. सो ऐसे ही सफर शुरू हुआ. मैं बहुत सारी आवाज़ें निकालता था. मैं रेडियो स्टेशन कॉल करता था. मुझे आरजेस लोग तब ना क्या होता था, तो आरजेस क्या करते थे कि मेरे को बोलते थे कि तू कॉल कर और कुछ मिमिक्री कर. तो ऐसे मेरा कांटेक्ट बन गया था. सो मुझे कॉल करके बोलते थे कि आज कुछ इसका बर्थडे है तो कुछ कर दे कॉल पे. सो मैं वो बन जाता था. गिरगिट रोशन बन गया और ऐसे रेडियो में फिर अपनी आवाज़ सुनता था. बड़ा मज़ा आता था. सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड. इंजीनियरिंग की मैंने. इंजीनियरिंग का एक बेस्ट पार्ट होता है कि वो जॉब नहीं लगती. सो ये बहुत फ़ायदा है इंजीनियरिंग का. और मेरे लिए तो यही फ़ायदा था. मेरी जॉब नहीं लगी तो अब मैं क्या करूं. मैंने फेसबुक पे एक पोस्ट देखा कि एक कम्युनिटी रेडियो में मौका है काम करने का. आई स्टार्टेड विद द कम्युनिटी रेडियो जो कि यूएस में ब्रॉडकास्ट होता है फॉर इंडियंस. तो वो मैं नोएडा में बैठ के यूएस जा रहा था. नोएडा सेक्टर 1 जिसमें गड्ढे हैं, यूएस में सुन रहे हैं. तो वहाँ पे मैंने शुरुआत करी. रेडियो प्रोग्राम में अपने रिकॉर्ड करता था वहाँ पे और फिर वो ब्रॉडकास्ट होते थे. फिर करते करते मैंने सारे स्टेशन में इंटर्नशिप शुरू कर दी. आरजे हंट जीते, ऑनलाइन ऑफलाइन, हारा भी. तो मैंने रेड एफएम में को छोड़ के मैंने आई थिंक सारे स्टेशन में इंटर्नशिप किए
और that's how I learned, that's how I, मेरे दोस्त मैंने रेडियो से, फिर मुझे पता लगा कि रेडियो मिर्ची में वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन में एक खाली वैकेंसी निकली, मेरे को पता नहीं था होगा, क्योंकि मैं आरजे हंट हार गया था, 1000 बंदों में मैं सिलेक्ट हुआ था और फिर मैं टॉप 100 में नहीं पहुंचा था, तो that's how I entered। फिर मैंने स्क्रिप्टिंग करी, वहाँ पे पसंद आ गई, एंड करते 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 so I started with the evening show। Yeah, that was my journey in a bit shorter way। Now I'll hand over the mic to the legend। आपको बुला रहे हैं। मिस्टर इंडिया। मैं इसको ये सेशन मैं मॉडरेट कर रहा हूँ। आई होप यू गाइस नो दिस। सो अभिनव तो वॉइसेस निकालता है, आपने उसका एक सैंपल देखा, लेकिन मेरे लेफ्ट साइड में एक ऐसा लड़का बैठा हुआ है जिसने पता नहीं कितने वॉइसेस के साथ क्या क्या किया हुआ है कि जस्ट नाउ 2 minutes बैक आई आस्क्ड हिम कि व्हाट अबाउट योर प्रोफाइल ऑन फेसबुक, एंड ही वेरी प्राउडली टोल्ड मी कि बीसीसीआई ने उसको ब्लॉक करवा दिया है बिकॉज दिस गाय डज ऑल, ये टेबल की मिमिक्री कर सकता है। सो धोनी, प्लीज बिग हैंड फॉर आरजे लकी। लकी यू स्टार्ट, फिर बात करें। मैं सारी आवाजें निकाल लेता हूँ, लेकिन एक आवाज है। हाँ ये ठीक, ये क्या माइक में दिक्कत है? इसका कम चेक करो। अच्छा ये आवाजों की बात हुई तो सारी आवाजें मैं निकाल लेता हूँ, ऐसा रौनक भाई ने बोला, बट एक आवाज है जो मैं नहीं निकाल पाता हूँ, और वो दैट इज द मोस्ट फेवरेट वॉइस ऑफ दिल्ली, दैट इज, तो वो आवाज मैंने बड़ी ट्राई करी, मैं निकालूं वो निकल नहीं पाई। मैं मत निकालने, बिकॉज मेरा चैनल भी बहुत टाइम से निकालने की कोशिश कर रहा है, बट वो आवाज नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए निकाल नहीं रहा है। तो अभिनव से बहुत पुराना रिश्ता रहा है, हालांकि मैं स्ट्रेट हूँ, मतलब ऐसा नहीं। ये मेरा जूनियर था, 3 साल छोटा था मेरे से, और जैसे इसने बोला इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा फायदा जो होता है, तो वो फायदा मुझे भी मिला है। लाल मार्क बहुत थे हमारे रिपोर्ट कार्ड में दोनों के। देन ऐसे इसने बोला कि इंटर्नशिप इसने करी है सबके साथ, तो मेरे साथ भी करी, एंड इट्स यू नो इट्स, अब थोड़ा सा मैं बुजुर्ग साउंड कर रहा हूँ, बड़ी प्राउड मोमेंट है। वो हाँ, माय फर्स्ट आरजे हंट जो ट्रॉफी मुझे दी थी वो लकी ने दी थी। या बदले में इसने मुझे कुछ नहीं दिया, अभी मैं वेट कर रहा हूँ ये कुछ मुझे देगा। बट ये इसने जो करके दिखाया है, यू नो, ये फेसबुक पे भी बहुत फेमस है, जो फाड़ से पहले एक वर्ड वो नहीं बोलूंगा मैं, फाड़ मैजिशियन है ये। सो वी आर ऑल हियर टू प्रमोट ईच अदर, तो थोड़ा सा सेल्फ प्रमोशन भी कर लेते हैं, बिकॉज किंग खान शाहरुख खान का मैं फैन हूँ, और ये चीज़ मैंने उनसे सीखी है कि अम्मी जान कहा करती थी कि कोई भी प्रमोशन छोटा नहीं होता, और प्रमोशन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। तो आवाज़ों की रही बात, बहुत सारी आवाज़ें हैं जो मैं निकालता हूँ। सबसे पहले इस सेशन का मुद्दा ये था कि इंटरस्टिशियल्स क्या होते हैं, राइट अर्चना? इंटरस्टिशियल्स कल यही बात हुई मेरी अभिनव से, कह रहा भाई मैं गूगल पे सर्च कर रहा हूँ ये होता कैसा है। मैंने कहा भाई ये जो तू करता है वही होता है। सो इंटरस्टिशियल्स आर बेसिकली द स्पार्कलर्स। आप कहेंगे अबे इंटरस्टिशियल का सब्स्टिट्यूट स्पार्कलर बना दिया, उसका भी क्या मतलब है? तो जैसे इनका बउआ है अभिनव, जो आप धरना कुमार सुनते थे पहले, तो वो इसकी उपज थी, एंड आई यूज्ड टू डू सत्य हैं कड़वे, दैट वाज अ स्पूफ ऑफ सत्यमेव जयते। तो ये सारे जो होते हैं ये स्टेशन स्पार्कलर्स होते हैं जो इंटरस्टिशियल्स होते हैं, एंड इंटरस्टिशियल्स आर वेरी मच नेसेसरी। मतलब एक जैसे हलवाई की दुकान में छोले भटूरे, हर हलवाई की दुकान में छोले भटूरे आपको मिलेंगे, अब किसके अच्छे हैं, कम अच्छे हैं, ज्यादा अच्छे हैं, तो जैसे छोले भटूरे जरूरी है हलवाई के लिए, इंटरस्टिशियल्स ये एक रेडियो स्टेशन के लिए जरूरी है। और अगर जावेद साहब होते तो यही कहते हैं कि देखिए जनाब, एक बात अर्ज करना चाहते हैं कि देखिए जिस तरह से आज की डेट में भाई शादी के लिए हर एक ग्रूम के लिए भी आजकल देखिए कि दूल्हे के लिए भी देखिए जिस तरह से आजकल बहुत जरूरी है ब्लीच और फेशियल, भाई दूल्हे के लिए भी जरूरी है आजकल ब्लीच और फेशियल, उसी तरह से हर रेडियो स्टेशन के लिए जरूरी है इंटरस्टिशियल। तो ये साफ सीधी सी बात जो है ये हमने कर दी है। माइक थोड़ा सा गीला हो चुका है तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं। और वार
आपका घुटना छुप रहा था वहां से। और एक आवाज जो बड़ी चहीती है मेरी, वो अभिनव की बहुत चहीती है, मेरी बहुत चहीती है, और सबकी बहुत चहीती है। बस एक दिन जो था, वो एक दिन था जब वो आवाज ने सबको ऐसा शौक दिया था। जब टीवी पे आया था 500 और 1000 रुपए के, 500 और 1000 रुपए के करेंसी नोट अब से मान्य नहीं होंगे। तो उसके बाद से लोगों को बड़ी परेशानी हुई। क्या मैं गलत कह रहा हूं बहन जी? मैं क्या गलत कह रहा हूं क्या? मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूं। लेकिन आज की डेट में भी लोग परेशान हैं। तो उसका फायदा कितना हुआ, नुकसान कितना हुआ? मुझे 2 साल का वक्त दीजिए, मैं आपको बता के बताऊंगा। मैं आपसे 2 साल का वक्त मांगता हूं। क्या मुझे वक्त मिलेगा क्या? या हरी स्वेटर वाले, क्या मुझे वक्त मिलेगा क्या? मिलेगा। तो अपने मन की बात मैं रेडियो में करता हूं, सामने वालों का मैं भूल जाता हूं। भाई सभी कहते भैया अपने मन की बात तो इन्होंने कर ली, हमारे मन का क्या? तो ये कुछ एक आवाज है, एक आवाज जो मतलब आई फील कि अगर मैं शायद अगर उनकी डबिंग करूं तो शायद मुझे अच्छा पैसा मिल जाए, लेकिन वो मिल नहीं पाता है। एक आवाज है जो थोड़ी सी उसके लिए गर्दन को टेढ़ा करना पड़ता है। आप लोगों को नहीं करना होगा, मुझे करना होगा। जब भी ये गर्दन टेढ़ी होती है तो यही आवाज निकल के आती है। कभी कभी मेरे दिल में सवाल आता है कि सर के मुंह पे हर 5 सेकंड बाद ये रुमाल कैसे आ जाता है? सर आपके दांत इतने खूबसूरत है, आई एम श्योर इसमें वो चीज नहीं मिली हुई जिसकी मैं ऐड करता हूं रेडियो पे। यहां सबकी जुबान केसरी है और सबसे अच्छा अखबार पंजाब केसरी है। ऐसा बचपन में मुझे लगता था क्योंकि उसमें फोटोज बहुत अच्छी सी आती थी। किसी के दांतों को काला करता था, किसी की मूछें बनाता था, बड़ा मजा आता था। मुझ पे ऐसे हंसोगी नंदिनी, मुझ पे ऐसे हंसोगी तो आधा बाजी सटकली हो जाएगा। तो ये एक आवाज है। आवाजें बहुत सारी हैं, बट एक जो अभी रौनक भाई ने बोली थी, धोनी की आवाज में थोड़ी बहुत ठीक ठाक से कर लेता हूं। तो Well, you know, the boys played really well. But I just want to say कि आजकल you know, जड्डू और अश्विन बहुत परेशान है मुझसे, you know, क्योंकि मैं उनकी प्रमोशन नहीं करवा पा रहा हूँ। बिकॉज यू नो चहल और यू नो कुलदीप बहुत अच्छे से बॉलिंग कर रहे हैं। तो आजकल मैंने जड्डू को और अश्विन को ना घर पे छोड़ रखा है। यू नो सब्जी वब्जी लानी होती है या सिलेंडर खत्म हो जाता है, यू नो, तो वो जो भरने का काम करते हैं, यू नो, वो लोग करते हैं। एंड आजकल चीकू भी थोड़ा सा बिजी हो रखा है, सो यू नो ऐसा करके मैं उससे बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। सो दिस इज द वे, यू नो, आई मिमिक धोनी थोड़ा बहुत से। एंड बहुत सारी वीडियोस है जो मैं डब करता रहता हूँ। जैसे अभी रौनक भाई ने कहा, अभी पेज मेरा ब्लॉक हो चुका है, सो आई एम नॉट बीइंग एबल टू पुट वीडियोस। बाय चांस आपने देखी हो, नेहरा जी की फेयरवेल वाली वीडियो थी एक अपना विराट अनुष्का की शादी के रिसेप्शंस की कुछ वीडियोस थी, तो वो डबिंग करी, तो उसमें बड़ा मजा आता है। आवाजों का ही खेल है सारा, कैरेक्टर्स है जो कुछ मैं करता हूँ। एक मनचंदा साहब का कैरेक्टर है जो मैं करता हूँ, तो वो अपने मन घड़त सवाल पूछते हैं। तो आई आस्क यू अ क्वेश्चन, एक मन घड़त सवाल है बेटे कुछ इस तरह का सवाल आता है। बहन जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखो आप मेरे को बताओ, मैं मनचंदा, मैं एक बार गया एक डेंटिस्ट के पास, है नी, डेंटिस्ट के पास में गया, डेंटिस्ट का नाम था सिमरन। तो सिमरन ने मेरे से पूछा, मनचंदा जी कहाँ दर्द हो रहा है? तो बताओ मैंने उसको क्या कहा होगा? डेंटिस्ट का नाम है सिमरन, मैं उसके पास गया, उसने कहा मनचंदा जी कहाँ दर्द हो रहा है? तो बताओ मैंने उसको क्या कहा? ओए होए होए, मेरी नॉटिनेस बाहर तक झलक रही है। नहीं, मैंने उसको कहा, जब उसने मेरे से पूछा ना मनचंदा जी कहाँ दर्द हो रहा है, तो सिमरन थी ना सिमरन, तो मैंने उसको कहा जॉ सिमरन जॉ। तो ऐसे कुछ पीजेस होते हैं जो वर्क करते हैं रेडियो पे।
बट अगर ये इस आवाज में मैं सुनाता तो आप अंडे टमाटर अगर आपने रखे हो नीचे तो फेंक के मारते। तो कैरेक्टर्स का यही फायदा होता है कि आपको उनसे थोड़ा सा प्यार हो जाता है। अगर ग्रोवर जी कुछ भी बोलेंगे ना, जैसे सुनील ग्रोवर बोलते हैं, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ये रिंकू भाभी जो है ना, ये बहुत कुछ भी बोलती तो अच्छा लगता है, अब कुछ नहीं भी बोलेगी तो भी अच्छा लगेगा। हम सिर्फ इतना बोल देंगे हमारा नाम रिंकू भाभी है, तो इसमें भी हंसी आ जाता है लोगों को। तो कैरेक्टर का जो है यही फायदा होता है। और एक कैरेक्टर जो है जो आज तक सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ है, ऑलराइट, वो एक कैरेक्टर है जो मैं ऋतिक रोशन की आवाज में बताना चाहूंगा। ऑलराइट, हाय, दिस इज ऋतिक रोशन एंड जिस तरह से मेरे और कंगना के रिलेशन को बना दिया था हवा, मेरे सामने बना दिया था हुआ। ऑलराइट, अर्नब ने भी बना दिया था हुआ। यू इमेजिन अर्नब के सामने ऋतिक रोशन बैठे हुए थे, उन्होंने भी हुआ बना दिया। ऑलराइट, कमिंग बैक टू ऋतिक रोशन नाउ। मेरे और कंगना के रिलेशन को हर इंसान ने बना दिया था हवा। नाउ लेट्स गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर वन एंड ओनली हवा। फैंटास्टिक यार। अभिनव और लकी के लिए आप लोग जोरदार तालियां और बजा सकते हैं। और आप लोग को मैं वार्न करना चाहता हूँ, ये आप खड़े ना, आप इन सबका मोबाइल लेके वीडियो डिलीट कर दें। सो हाय, माय नेम इज रौनक और सॉरी, मैं थोड़ा सा इशू है। आई एम सफरिंग फ्रॉम एन इन्फॉर्मेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स इन द नोज। मतलब मेरे को डस्ट एलर्जी हो गई है। सो मैंने आज सुबह इसको बोला मेरे को डस्ट एलर्जी है, तो बोले तो लड़कियों को होती है। मैंने लड़कियों का नाम मत ले तू, आईब्रोज ऊपर करके फतवे ले लेती हूँ, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। वी आर रियली ऑनर्ड कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं। वी आर शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस कि रेडियो में हाउ वी वर्क, देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच हैपन एट द सेम टाइम। वॉइसेस निकल रही है, कैरेक्टर्स बन रहे हैं, वी सिंग सॉन्ग्स, वी क्रिएट स्पूफ्स and everything is happening in audio. So you know the power of audio. That's why PMs are also had to start मन की बात, because he knew कि public भले ना देखे, कम से कम सुनती तो है। So मैं आप लोगों को thank you बोलता हूँ और एक बार। I met a gentleman outside. He told me कि वो एकदम ऐसे झुक गए। So मैंने बोला ऐसे झुक क्यों रहे हो आप? He said झुकना बहुत ज़रूरी है। मैंने बोला हाँ, झुकना अच्छा होता है, लेकिन पीछे कोई खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना लात भी पड़ सकती है। एंड देन ही सेड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लात पड़नी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बचपन में अगर आपको हाथ और लात नहीं पड़ते तो आप इतने बड़े नहीं बढ़ते। मैंने बोला हाँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो आई वुड लाइक टू आस्क, कितने लोगों को पिटाई हुई है बचपन में? ऑलमोस्ट। जिसकी नहीं हुई है प्लीज मेरे को मिलना। और उस पिटाई की वजह से ना मैं आई यूज्ड टू थिंक कि मेरे को इतनी पिटाई होती है कि ये मेरे असली पापा हैं क्या। मैं ऐसे देखता था उनकी तरफ, इतना कोई मारता है अपने असली बेटे को, मंदिर से उठाया है क्या, ये सब मैं बोल नहीं पाता था, बट आई यूज्ड टू थिंक अंदर ही चल रहा है सब कुछ। और वो सारी भड़ास आके आप बड़े होके रेडियो पे निकल रही है, टीवी पे निकल रही है। इसलिए वो जब भी मेरे को मारते थे मैं टेम्पल जाता था, उनको लगता है गॉड से प्रे कर रहा हूँ ना, अपने असली माँ बाप ढूंढने जाता था। बट धीरे धीरे मैं बड़ा हो गया। फिर मेरी लाइफ में टीचर्स आया, फिर मेरे को मेरे पापा बहुत अच्छे लगने लगे। टीचर्स पापा से भी ज्यादा मारते थे। फिर मैं और बड़ा हुआ, मेरी नौकरी लग गई, मेरी लाइफ में बॉस आया, फिर मुझे मेरे टीचर्स भी अच्छे लगने लगे। बॉस ने बहुत मारा लेकिन कभी हाथ नहीं उठाया। फिर वो एक बहुत अच्छा ट्रिक है, बॉस मारता है लेकिन हाथ नहीं उठाता है। सो ताने की बात कर रहा था। बट बॉस का प्रॉब्लम ये है ना, और आप लोग भी अपने ऑर्गेनाइजेशन में या कॉलेज में या स्कूल्स में आप देखते होंगे, एक बॉस का बहुत फेवरेट एम्प्लॉय होता है, थोड़ा बटर होता है उसके हाथ में, इसलिए वो फेवरेट होता है एम्प्लॉय। सो हमारे बॉस के भी बहुत फेवरेट है, और उसमें से बॉस ने सबको लेकर एक आउटिंग पे हम लोग गए। वी वेंट टू हरिद्वार। हरिद्वार से पहले देयर इज अ प्लेस कॉल्ड छोटा हरिद्वार,
बिकॉज हमारे पास इतना ही पैसा जमा हुआ कि हम गढ़मुक्तेश्वर जा पाए। सो वी वेंट टू छोटा हरिद्वार एंड बॉस ने एक पत्थर लिया और ऐसे ही गंगा जी में डाल दिया। बोला पता है पत्थर अंदर क्यों गया? सब बोला हाँ क्योंकि पत्थर ऑब्वियसली भारी है, पानी है, हल्का है, उसमें चला जाएगा। फिर पीछे से वो बटर वाला बंदा है, नहीं सर आपने जिसको छोड़ा उसे तो डूबना ही है। हम सब ऐसे देख रहे हो भाई कहाँ से लाता है तो इतनी बेशर्मी। बट उसका अप्रेजल अच्छा हुआ, उसका इंक्रीमेंट अच्छा हुआ और हमको प्राइवेट शोज में भी आना पड़ता है। सो दैट्स हाउ द वर्ल्ड इज। बट हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम यही है कि मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ऑडियो के प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है, विच इज़ मिमिक्री। सो मैं वो नहीं कर पाता हूँ, बट आई स्टिल फील लाइक अन्ना हज़ारे ऑलवेज बिकॉज क्यों हंस रहे हो? इसलिए क्योंकि मैं रौनक हूँ और मुझसे निकला है बउआ, वो ज़्यादा फेमस हो गया। वो अन्ना है, अन्ना से निकले हैं और वो नमस्ते जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाउ आर यू डूइंग? कैसे आप लोग? वीडियो बना रहे हैं, बड़ा अच्छा कर रहे हैं। मैं भी रोज़ बनाता हूँ पर वो व से नहीं, वो च से वीडियो होता है। सो बउआ करते करते इनफैक्ट बचपन में बहुत सारी बातें थी। बचपन में छोटे बच्चे को गांव में बउआ ही बुलाते हैं। एक दिन मुझे किसी ने बउआ बुला दिया और ये कैरेक्टर मैंने और मेरे एक दोस्त पंकज जिसको पैंकी भी जानते हैं उसके साथ मिलके मैंने क्रिएट कर लिया रेडियो पे। Somehow it happened and we did it for 2-3 days continuously and that's how बउआ became so big। अभी आया मैं हाय बउआ, हाउ आर यू? 2-3 लड़के सेल्फी तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी। बोला 17 का पहाड़ा बता दे। अच्छा इसके अलावा कुछ भी तो जीएसटी क्या है समझा दे। चल चला जा तू। So that's how that's ये है बउआ एग्जैक्टली। सो बउआ है समवन जो कुछ भी कर सकता है। अभी लकी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला कि बउआ है, बउआ कुछ भी बोलेगा तो वो फनी लगेगा या वो जैसे मेरे को आई एम नॉट फीलिंग वेल, मेरा वॉइस में प्रॉब्लम है, मेरे को जुकाम है। सो आज बउआ ने इस जुकाम वाली बात पे एक बंदे को फ़ोन लगाया और बोला कि जुकाम होने के बाद भी आपको अपने वर्क स्टेशन पे अपने काम पे आना पड़ेगा। क्यों? उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन है? तो बोलता है बांस। तो बोलता है बॉस। बोला नहीं बांस, बैम्बू। बांस कैसे? बोला क्योंकि बांस से बनती है बांसुरी, बांसुरी से निकलती है धुन, धुन अच्छी लगती है कान को, कान के नीचे लोग बजाते हैं, बजाते तो लोग गाना भी है। गाने की ज़रूरत, गाने में ज़रूरत होती है सुर और ताल की, लेकिन ज़रूरत इंसान को रोटी कपड़े मकान की। मकान के लिए लोन चाहिए होता है। लोन को आप ईएमआई भरते हो और जब ईएमआई का प्रेशर होता है ना दोस्त, तो कोई भी बीमारी हो आप काम पे ज़रूर जाते हो। सामने वाला से क्या पागल आदमी है भाई। सो जस्ट बिकॉज बउआ नहीं, वही मैं बोला अगर मैं नॉर्मली बात करूँ तो आपको लगेगा कि ये क्या बात कर रहा है। और वही अंडे टमाटर आजकल कोई नहीं फेंकता, बहुत महंगे हो गए। बट so that's what this is the power of a character, sparkler in radio. I started my career in 2006. I started with All India Radio, my favorite radio channel. I won't say it's an institution. I always suggest people that who try to go to some other, because I think यहाँ पे सबने खुद से सीखा हुआ है और फिर उसके बाद internship के लिए apply किया है। That's how these guys are so big. But I started my career with All India Radio. In fact, I started my MBA also. Because my parents were a little worried कि तू रेडियो में क्या कमाएगा, गानों के बीच में बोलना ही तो होता है, उसमें क्या पैसे दे देंगे। उनको नहीं पता था कि 15 लाख सॉरी सैलरी जस्ट करिए, इतना भी नहीं है, कम ऑन। सो हम तीनों को मिला के बता रहा था, ठीक है। सो दे वांटेड मी टू डू समथिंग सो दैट आई कुड कैरी वन सर्टिफिकेट। सो कल को मैं उनकी रोटियों पे न पलूं, इसलिए मैंने MBA भी किया। आई डिड माई MBA फ्रॉम मुंबई। आई एम बेसिकली फ्रॉम मुंबई, born and brought up in Mumbai only. So I did my MBA, then worked with a retail company as a supply chain manager for 1.5 years. फिर recession आया 2009 में, and then I applied for I had a very small diary. On that diary I used to write Monday 91.1, same order में, Tuesday 92.7, Wednesday 93.5, Thursday 94.3,
फ्राइडे 98.3 और फिर उसके बाद 104 रुपये में पहुंच जाता था. सो मंडे टू सैटरडे का मेरा ये शेड्यूल होता था. आफ्टर माई ऑफिस आवर्स आई यूज्ड टू गो एंड सिट आउटसाइड अ रेडियो स्टेशन ऑफिस. सर मैं ऑल इंडिया रेडियो में काम करता हूँ, दिस इज माई रेडियो लिंक, वुड यू लाइक टू. हाँ हाँ पक्का सुनेंगे. सुनते नहीं थे. And that's how I started, and it took 3 years to crack Red FM. After 9 interviews, I could enter Red FM as an RJ. They shifted me to Lucknow. I started with Lucknow morning show, and then they asked me to come to Delhi. And in 2010, जब 24,000 करोड़ वाला घोटाला, नहीं सॉरी, जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए यहाँ पे, so कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम क्या ज़्यादा था अमाउंट, कम बोला मैंने, अच्छा सॉरी. So then I started Red FM Delhi in 2010, and then after that we did so many things. But वही है कि fortunately or unfortunately we talk about so many things. जैसे अभिनव भी हैं और लकी भी हैं, और हमारे स्टेशंस में भी हैं बहुत सारे आरजेस हैं जिनके सेशंस आगे होने वाले हैं. They do fantastic work in terms of social this thing, और आपका चाहे किसी चीज़ से भी related हो. But when your one character or one sparkler or one whatever you said becomes popular, then people only talk about that. So personally my concern is that we should listen to all the things, because when we talk about rape, when we talk about a particular scam, when we talk about anything which is serious, people call us and say, "Sir, bahuwa sunna hai." Then also people say. So sometimes it becomes a little difficult for us to keep that same emotion all the time, because at 7 we start our show at 7 o'clock. I start my show at 7 o'clock. 7 to 8, 8 to 9, I talk about something really serious. And then 9 o'clock again I have to change my mood to do bahua. And then again 10 o'clock I have to sing a song. और आज भी ऐसी आवाज़ में गाना गा के मैं आ रहा हूँ क्योंकि प्रियंका ने आईब्रोज ऊपर कर ली थी. सॉरी प्रिया ने, मैं प्यार से प्रियंका बोलता हूँ, तुझे क्या प्रॉब्लम. So that's the beauty of radio, that even if you are sick, even if you are not feeling well, we can use that as a tool and say कि आज मैं अच्छा feel नहीं कर रहा हूँ, you give me a call and make me feel good, अच्छा feel कराओ यार. And then suddenly someone calls you and tells you about one incident which happened in somewhere in Delhi where there is a gang which is very popular as Tala Chabi gang. So Tala Chabi gang आपके घर पे आती है, आपका लॉक अगर ख़राब है तो वो ठीक करती है, उसका एक डुप्लीकेट लॉक बनाती है और आपके घर में अगले दिन आके चोरी करती है when you're not at home. So so people वो आपको बहुत हेल्प करते हैं कंटेंट को. So all of us we always observe things. अगर यहाँ पे भी हुआ है तो मेरे को मालूम है आज शाम को इन लोग का शो होने वाला है, ये यहाँ से पक्की कोई ना कोई कंटेंट लेके जाएंगे, आप बात करेंगे, वहाँ पे एक अंकल तो और या कुछ तो यहाँ से लेकर जाएंगे and they'll put it on radio. So that's the beauty of radio which we feel. So thank you very much for inviting us. And we are really honored that we are a part of this discussion and this panel. A very important point is that an RJ, a good RJ is always a good producer also. He said he started as a script writer. That's why he's a very good RJ. So he's a good RJ because he can write his own script. He can ideate himself. He doesn't need a team. Obviously there is a team which is involved, but the main thought is your original thought. So you always carry a thought. If आज इसके शो पे अगर कोई नहीं आएगा तो अभिनव खुद ही लिख लेगा या फिर लकी खुद भी लिख सकता है, because they are content creators in their own way. So a good RJ is always a good script writer or a producer. In radio terminology, you understand the producer, no, content producer. So you can, if you can create a good content, then you can always go on air and talk about it. You can sing, you can make radio spoof, and you can create sparklers, you can create parodies. So that's how. So I started as an RJ only, but I mentioned All India Radio because in All India Radio you don't have a producer. You just have to write your own content and go on air. So for 3-hour show in FM Rainbow, on FM Rainbow 107.1, I used to start my day at 8:30, 8 o'clock, 9 o'clock in the morning, and I used to write all my scripts till 3, 4, 5, and then go to the duty officer and show them कि मैं ये कर रहा हूँ आज, ठीक है आज गणेश विसर्जन है तो उस पर मैं बात करूँगा. And the beauty with All India Radio is that they're not technically equipped, so you have to do everything on your own. आपको गाने की CD भी खुद ही लगानी है, आपको स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखना है, आपको न्यूज़ भी आ रहा है तो हर घंटे की शुरुआत में आपको न्यूज़ भी पढ़नी है, और फिर उसमें अगर किसी लीडर की डेथ हो गई तो आपको बहुत इत्मीनान से उनका जिक्र भी करना है,
और अगर आपको पेपी होना है तो आपको पेपी भी होना है. So you know there are multiple roles, there are multiple so the mood thing is not in your control. रात को झगड़ा हुआ है घर पे या कुछ हुआ है और सुबह early morning 6 o'clock you have to start your show. So as far as content is concerned, I think Abhinav would be sharing few things कि कैसे वो खुद create करता है और खुद ही कर भी लेता है. Thank you so much. Very अच्छा. Scripting is preparation, I'll say. Not exactly like writing. हर चीज़ की तैयारी ज़रूरी है. ये सिर्फ रेडियो में नहीं है, कॉर्पोरेट में भी हम जो PPTs बनाते हैं या फिर कुछ और भी लिखते हैं, दैट इज़ ऑल स्क्रिप्टिंग. सो हर कहीं ये ज़रूरी है. एंड मतलब पहले मैंने भी हमेशा लिखाई से ही शुरू किया और मैं आज भी लिखता हूँ. शो पे जाने से पहले हमारा हर लिंक में क्या कहना है या क्या बोलना है सारा स्क्रिप्टेड होता है. और इवन जो स्पार्कलर्स होते हैं हमारे, वो आधे से ज़्यादा स्क्रिप्टेड होते हैं. कुमार विश्वास की कविता हो गई, वो बिना स्क्रिप्ट के तो वो आई डोंट थिंक इवन हो सकती है. सो बहुत सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड होती हैं अपार्ट फ्रॉम द प्रैंक कॉल्स. सो वी हैव टू राइट थिंग्स एंड इम्प्रॉम्प्टू जो भी होता है, इम्प्रॉम्प्टू बहुत सारी चीज़ें जो हो पाती हैं वो हमें उसी में करना होता है ज़्यादातर प्रैंक कॉल्स में. अदरवाइज इट्स ऑल स्क्रिप्टेड या मतलब links are prepared. So yeah, it's very important. More questions, next questions, fine. स्क्रिप्ट में मैं भी थोड़ा सा बोलना चाहूँगा. इट्स द बेसिक क्वेश्चन दैट वी गेट फ्रॉम एवरीबडी. मतलब जो भी रिश्तेदार हैं, दोस्त यार हैं, ये पूछते हैं यार तुम लिख के बोलते हो? तो पहली क्लैरिटी आई वांट टू गिव कि वो लिख के हम नहीं बोलते हैं, हम टाइप करके लिख के बोलते हैं. मैं लिख नहीं सकता. मतलब लिख सकता होता अगर लिखता, मतलब लिखाई से मैं एक डॉक्टर हूँ, ऊपर से इंजीनियरिंग किया है, ऊपर से मैंने इंजीनियरिंग करी है. तो ये डेडली कॉम्बिनेशन है. वो एक 12th में तो बायो भी ली हुई है और मैथ्स भी ली हुई, वो वाला मेरा कॉम्बिनेशन है. तो मैं लिखता नहीं हूँ, मैं टाइप करता हूँ. बट जोक्स अपार्ट, हम लोग लिख के और पढ़ के नहीं बोलते हैं. जस्ट दैट यू नो वी ऑल्सो हैव टू कीप इन माइंड कि हाँ ये पॉइंटर्स हैं. सो वी मेक पॉइंटर्स और वो पॉइंटर्स के ऊपर भी इलैबोरेट. जैसे अगर आपको BBC के बहुत सारे लोग यहाँ पे होंगे, BBC के लोग होंगे यहाँ पे, तो W डाउनलोड जो एक कैरेक्टर आपका अगर आपको याद होगा, तो आप लोग स्क्रिप्ट करते थे उसको, आई यूज्ड टू गिव द वॉइस फॉर दैट. तो वो इम्प्रॉम्प्टू वो चीज़ हो नहीं सकती है. मतलब दे हैज टू बी प्रॉपर स्क्रिप्टिंग फॉर दोस. प्रैंक कॉल्स, ये भी एक सवाल बहुत होता है कि यार प्रैंक कॉल नकली होते हैं ना यार, ये नकली होते हैं. अक्सर नकली नहीं होते हैं, ऐसा नहीं. वो तो मुंडी हिला रही है वहाँ पे. नहीं, प्रैंक कॉल नकली नहीं होते हैं. इट्स द वे यू डू इट. मतलब आप कपिल शर्मा का शो अगर सुनते हैं तो वो आप समझ सकते हैं कि हाँ मतलब वो पहले से प्लान्ड है. लोग, बहुत सारे लोग प्लान्ड हैं. थोड़े प्रैंक्स भी होते हैं, मतलब थोड़े स्क्रिप्ट हमें करने पड़ जाते हैं. बट देयर इज अ रीजन फॉर दैट. सी क्या होता है कि अगर मैं आपको एक बार कॉल करता हूँ और मैं आपसे मस्ती कर रहा हूँ थोड़ी सी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी यू विल पिक द कॉल फॉर द सेकेंड टाइम. मैंने थोड़ा सा और मस्ती करी, बट देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द थर्ड टाइम यू वोंट पिक अप दैट कॉल. ठीक है, तो फिर आपको हमें बताना पड़ता है कि यार आपके साथ हम मस्ती कर रहे थे, इसने हमें बताया था आपके बारे में ये प्लीज हमारा वो प्रैंक कंप्लीट कर दीजिए, सो दैट एंटरटेनमेंट आगे पहुंच पाए. सो दैट हमने जो मेहनत करी थी, जो हमने आपसे बातचीत करी, और जब आपको बताया था ना आपकी आवाज रेडियो पे आएगी, हाँ मैं कह प्लीज, पीपल बिकम रेडी फॉर दैट. तो वो एक एक्सेप्टेबल चीज हो जाती है उनके लिए कि हाँ वी कंप्लीट द प्रैंक, एंड दैट प्रैंक गोज ऑन एयर, व्हिच इन अ वे इज स्क्रिप्टेड थोड़ा सा, बट नॉट कंप्लीटली स्क्रिप्टेड. So that's also one thing I wanted to put forward, because ये भी प्रैंक करते हैं, मैं भी प्रैंक करता हूँ, ये भी बीच-बीच में करते हैं. ये तो वीडियो प्रैंक करते हैं. खैर basically we are actually we keep making note of everything all the time, and in today's world when Twitter and Facebook, these two platforms especially, they are the newsmakers. You know, on television you'll watch it later, or probably when you'll reach in the evening. So तब आपने देखा कि सुबह 2 बजे, दोपहर को 2 बजे या सुबह 10 बजे कुछ चीज़ें हुई हैं. But on Twitter you get it instantly. Like, you know, there are things which you get to know through Twitter only. So we keep following these you know, things, updates, probably news. So on Twitter, on social media, and I just always make note of all these things कि मेरे को अगले कल किसके बारे में बात करनी है. And then I quickly forward it, उसका screenshot लेके to my team. Also, if they can also think about few things around this, and I also write few things about it.
So immediately, क्योंकि then and there we have to write or you know execute it in some way. Otherwise वो pile on हो जाएगा बहुत सारा. Because every second, every minute in fact, so, or probably I'll say हर 1-2 घंटे के बाद your top trending things gets changed, you know, and every time you get to see something else on social media. So Monday को जो चीज़ हुई है वो Saturday तक बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई है. So अगर मंडे की चीज़ आपने ट्यूसडे कवर नहीं की है, so that's why we have to. In fact ट्यूसडे भी बहुत लेट हो गया है. मंडे मॉर्निंग हुआ है, so मंडे इवनिंग तक आपको उसको कंज्यूम करना है. We are always updated in terms of news which is happening out, but we are also very much aware that each and every listener who is calling us is very important for us. For example, last year this thing happened when there was this gentleman who called me and he said कि I am going from निज़ामुद्दीन टू दिस प्लेस ITO, और बीच में जो निज़ामुद्दीन का ब्रिज है वहाँ पर एक पीपल के पेड़ के ऊपर एक क्रो है, कौवा है, जो कि पतंग के मांझे पे अटका हुआ है. एंड सडनली मैंने उसका कॉल पिक किया एंड ही टोल्ड मी कि ऐसा ऐसा है. आई सेड कौवा है तो व्हाट शुड आई डू? बोला पता नहीं सर, मैंने देखा, मेरे को लगा आपको बता देना है. एंड देन ही जस्ट लेफ्ट. ठीक है. देन इमीडिएटली आई कॉल्ड अप द इस गाय, क्या कहते हैं, फायर ब्रिगेड, एंड आई टोल्ड कि सर वहाँ पे कौवा है, अटका है. एंड कितना पॉजिटिव है कि फायर ब्रिगेड वाले ने उसको एक्नॉलेज किया है. ही सेड ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ. And I was like, फायर ब्रिगेड वाला 10 मिनट में कौवा बचाने जा रहा है. So then he called me again and said कि आपने फ़ोन किया था. हाँ मैंने बोला फ़ोन किया था. बोला आपने गाजीपुर सेंटर में फ़ोन कर दिया और कौवा फंसा उधर, तो आपको उधर करना चाहिए था. बोला सॉरी, अब मुझे तो, मैंने तो सिर्फ टोल फ्री नंबर डायल किया था, उधर लग गया. तो बोला ठीक है, फिर भी हम आ रहे हैं, आप भी पहुंचो, वी वॉन्ट यू टू बी देयर. मैंने बोला ठीक है. सो आई वॉज ऑन एयर एट दैट टाइम एट अराउंड 9:30 को. आई आस्क्ड माय फ्रेंड अब्बास कि उसकी बाइक पे ही हम लोग वहाँ पहुँच पाएंगे 10-15 मिनट में, अदरवाइज नोएडा से निज़ामुद्दीन ब्रिज तक जाने में. एंड हम लोग बाइक से पहुँचे, एंड जब हम वहाँ पहुँचे दिस फायर ब्रिगेड गाय वाज ऑलरेडी देयर, एंड ही वाज देयर एंड ही वाज ट्राइंग टू लोकेट कि कौवा है कहाँ पे. एंड हम लोग को मिस हो गया, तो हम भी वहीं पहुँचे, और फिर वहाँ पे हमको दिखा नहीं. एंड while doing all these things we were on air at that time कि हम बोल रहे हैं कि चलो मैं बाइक पे बैठ गया हूँ, चलो मैं अब मयूर विहार पहुँचा हुआ हूँ, चलो मैं अब ITO पहुँच रहा हूँ, और सॉरी मैं क्या कहते हैं अक्षरधाम से पहले जो लेफ्ट टर्न है वो लिया है NH24 पे, और अब मैं पहुँच रहा हूँ, यहाँ पहुँच गया हूँ मैं, बट कौवा तो है नहीं. And then when people they were listening, so all the listeners they came and they said सर आप थोड़ा आगे आ गए, कौवा पीछे है. And they could look at that crow, है ना. वो हम फिर वापस से यू टर्न लेके फायर ब्रिगेड के साथ हम पहुँचे, एंड फायर ब्रिगेड ने एंड फ्यू मोर पीपल दे जॉइन अस देयर, एंड फिर ऊपर तक एक स्टिक लगा के उसने उस थ्रेड को कट किया, मांझे को, और वो कौवा नीचे आया. दिस अ वेरी पॉपुलर वीडियो ऑन आवर फेसबुक चैनल. इन द एंड वी सेड बउआ ने बचाया कौवा. सो दैट्स हाउ आई फेल्ट कि कितना अच्छे से उस कैब ड्राइवर को ऐसा लगा कि इन्फॉर्म करना चाहिए. Instantly I picked this call, I called up the fire brigade guy वहाँ पे पहुँच भी गया, वहाँ पे हम लोग भी पहुँचे, and everyone saw that thing live, and they could not imagine कि यार रेडियो पे एक चीज़ बोल रहा है, यहाँ पे पहुँचा, कौवा बच भी गया, और ये क्या है मतलब, you know, so many positive things. और सबसे अच्छा पॉजिटिव था कि फायर ब्रिगेड एज अ डिपार्टमेंट वी नेवर एक्नॉलेज. कभी आग लगती तो ही, वरना बैठे रहते हो आप लोग. तो आई यूज्ड टू मेक फन ऑफ दैट, आग लगी तो, एंड पीपल गॉट टू नो कि अगर कौवा भी फंसा हुआ है या छोटा सा एनिमल भी है जो ऊपर स्टक है, तो उसको भी ये बचाने आते हैं, प्रोवाइडेड कि आप उनको इन्फॉर्म करो, यू नो. सो एंड देयर आर मल्टीपल थिंग्स व्हिच वी डिड ऑन रेडियो. सो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो अपडेटेड होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट ये है कि आपको रिस्पॉन्ड भी करना है इमीडिएटली अगर आपको कोई अपडेट बाहर से बंदा दे रहा है. सो हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक ही, लिसनर्स ही. सो दैट्स हाउ. आप सबको ये सेशन में बहुत मजा आया होगा. हमारे बीच कई दिग्गज सेलिब्रिटीज थे, अजय देवगन और कौन थे भाई साहब, कोई नाम बता सकते हैं? ऋतिक रोशन, शाबाश. अक्षय कुमार, मोदी जी, हाँ जी. फरहान अख्तर, बच्चा अपना सीख रहा है.